हिम्मत कहाँ से लाए, हिम्मत कहाँ से पैदा करें। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे हर परिस्थिति में काम आता है। अगर सुख में भी है तो अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो डर भय चिंता क्रोध ये दूर रहते हैं। और हमें कहें कि दुख का समय भोग रहे हैं, वहां हिम्मत की और भी ज्यादा आवश्यकता है, या कहें कि दुगनी आवश्यकता है। क्योंकि दुख एक ऐसी परिस्थिति है जहां व्यक्ति परिस्थिति से इतना अधीर हो जाता है और परिस्थिति से भी ज्यादा अपने मन से इतना अधीर और परेशान हो जाता है कि वो व्यक्ति फिर कर्म नहीं कर पाता। वो व्यक्ति सिर्फ कहे कि ऐसे दुख में फंस जाता है जहां उसका माइंड उसको काम नहीं करने देता। वो काम करने की सोचता है तो पल पल यहां से कैसे निकला जाए, या फिर फल प्राप्ति की चिंता करता रहता है। और ये शायद कहीं ना कहीं जाकर हर व्यक्ति करता भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर वो कहते हैं ना, कर्म हमारे हाथ में, भाग्य का फल हमारे हाथ में नहीं है। अगर भाग्य का फल हमारे हाथ में होगा तो इंसान ही भगवान बन जाएगा, ये बात आप जानते हैं। तो ऐसे में मन हमारा बहुत ज्यादा परेशान करता है। और कहे कि जितनी शक्ति हमारे अंदर होगी, जितना मन हमारा स्ट्रांग होगा, जितना मन हमारा शांत होगा, उतनी हमारे अंदर हिम्मत आएगी, उतना हमारे अंदर जोश भी रहेगा और होश भी रहेगा। ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि जैसे ही हम महाभारत का कोई वृतांत उठाते हैं, वहां पर ये देखते हैं कि क्रोध मत करो अन्यथा सामने वाला फायदा उठा जाएगा। जी हाँ, तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि क्रोध हमको कमजोर कर रहा है, सोचने समझने की शक्ति हमारी छीन हो रही है। कहें कि क्रोध में एक ऐसा अंधापन आ रहा है जहां पर व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता, अच्छा ना बुरा, तो सामने वाला व्यक्ति फायदा उठा लेता है। तो आप ये देखोगे कि क्रोध हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखो हिम्मत कहां से आएगी? हिम्मत जब आएगी जब हम किसी परिस्थिति का सामना करेंगे, उसको समझेंगे, उससे भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और ऐसे में मन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति से आपने कभी फाइट ही नहीं की है, या फिर कहें कि मन हमारा डरा हुआ है, पहले से भयभीत है, और या फिर कहें कि क्रोध में भी है तो उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो ऐसे में आप देखोगे जब तक आप एक बार संघर्ष के मैदान में नहीं उतरोगे तब तक आप कहें कि हिम्मत नहीं जुटा सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा, भय लगेगा। और एक बार आप मैदान में कूद गए, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का विकास हो रहा है। क्योंकि जितनी शक्ति हमारे अंदर होगी उतना ही हमारे अंदर हिम्मत होगी। क्योंकि बाहरी शक्ति से आप हिम्मत नहीं जुटा सकते। जितना हम पावरफुल रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद करते हैं और जब वो धोखा दे जाता है तो उतना ही कष्ट होता है। लेकिन जब व्यक्ति सामने वाले को सिर्फ साथी समझता है और सारी उम्मीद अपने आप से होती है, कहें कि हमारी इतनी शक्ति होती है कि सामने वाले चल जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमें उसका दुख भी नहीं होता। तो ऐसे में हर व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए। क्यों? हिम्मत का जुड़ाव, अगर हमारा मेंटली कंडीशन स्ट्रांग है तो फिजिकल भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाएगा, और हमारा मेंटली कंडीशन वीक है तो फिजिकल आपका धरा रह जाएगा। तो आप देखोगे कि मन की शक्ति बड़ी जरूरी है। आपका मन किस तरीके का है? अगर सामने कैसी भी परिस्थिति और आप डरकर भयभीत हो गए तो आपका माइंडसेट वीक है, वहां पर हिम्मत आ ही नहीं सकती आपके अंदर। आपको उस मैदान में, उस रण में उतरना ही पड़ेगा, एक योद्धा बनना ही पड़ेगा जीवन के संघर्ष में। क्योंकि परिस्थिति जब दुख वाली आती है तो व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता, व्यक्ति इतना अधीर हो जाता है। लेकिन उसका माइंडसेट स्ट्रांग है, मन स्ट्रांग है, मन की शक्ति स्ट्रांग है, मन शांत है, तो अब व्यक्ति वो दुख वाली परिस्थिति में संघर्ष करता है, कर्म करता है। उसको पता है कि ये परिस्थिति दुख वाली है, अभी यहाँ पर कर्म संघर्ष करने की आवश्यकता है। जब सुख आएगा तब उसके फल की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी फल जो मुझे मिलेगा उस फल की प्राप्ति हो जाएगी विधाता के द्वारा, जो मेरे कर्म भाग्य है उसके द्वारा। और व्यक्ति कर्म करता जाता है, फल की अनुभूति नहीं करता। क्योंकि फल कहीं ना कहीं दिमाग में होता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मैं चाहकर भी अपने अनुरूप फल प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ अपना प्रयास कर सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ, अपना कर्म अच्छे से करने का प्रयत्न कर सकता हूँ, और वही मेरा प्रारब्ध निश्चित होता जाता है। जी हाँ, अब यहाँ पर प्रारब्ध में जो मिलना होता है वो आपको मिलता जाता है समय के अनुसार। जैसा फल, जैसा आप कर्म करते जाते हैं वैसा फल आपको मिलता जाता है। तो आपको ये सोचना है कि बिना फल प्राप्ति की इच्छा के मुझे जो मेरे सामने कर्म आ रहा है उसको सिर्फ मैं करता जाऊं। क्योंकि भगवान की करनी पर कैसा शक, जहां उन्होंने प्रारब्ध सेट कर दिया वहां पर अपने कर्मों के अनुसार आपको फल प्राप्ति होती रहेगी। तो आप हमेशा प्रयत्न करें कि कभी भी संघर्ष की राहें नहीं छोड़ें। क्यों? क्योंकि यही हमारा आगे कर्म बनने वाला है, यही हमारा आगे भाग्य बनने वाला है, यही हमारा प्रारब्ध सेट होने वाला है। तो आप दुखी है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक मन की एक अवस्था है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन उस अवस्था में हमको ले जाता है कि हम दुखी हो जाते हैं। चलो हमारा मन उस लेवल का भी नहीं है माइंड कि हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि ना तो फल की सोचे, सिर्फ कर्म करते जाएं और ऐसे अवस्था का कर्म करते जाएं कि सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता। हम उस लेवल के भी नहीं है। क्योंकि
अब हम इतनी ज्यादा परिस्थिति से ग्रसित है कलयुग के अगर जमाने को देखा जाए तो, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, परिस्थिति अगर दुर्लभ हो गई है तो हम मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम इनका सहारा ले। इनसे होगा क्या, शारीरिक और मानसिक स्ट्रॉन्गनेस मिलेगी, आपको स्ट्रॉन्ग होंगे शारीरिक और मानसिक अवस्था से। फिर आप देखोगे जो दुख वाली परिस्थिति है उसमें भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें भी आप लड़ाई कर रहे हैं, उसमें भी आप अपना प्रयास 100% तरीके से कर रहे हैं। फल आपके हाथ में नहीं है ये आप जानते हैं, लेकिन कर्म आप 100% तरीके से कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली हिम्मत आएगी। आप देखोगे दुख का जो समय है वो कटने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा। और अगर आप आलस्य से या फिर कहीं हिम्मत हारकर बैठ गए तो वो कहते हैं ना, पल पल आपको भारी नजर आएगा और आपकी मानसिक कंडीशन ऐसी हो जाएगी दुर्लभ, और आपकी मानसिक कंडीशन बिगड़ी तो शरीर की कंडीशन कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, क्योंकि मन ही तो इंद्रियों का स्वामी है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस ऐसी परिस्थिति में मन को स्ट्रॉन्ग रखें, अपना ये योग व्यायाम इनको ना छोड़े, ये क्योंकि शारीरिक और मानसिक अंदर से आपको मजबूती प्रदान करेंगे। अगर व्यक्ति अंदर से मजबूत है तो फिर कोई भी परिस्थिति में वो सरवाइव कर जाएगा और वो लड़ाई अपनी फाइट करता रहेगा, क्योंकि ये कर्म ही उसका आगे प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। बहुत से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट इस लेवल का हो जाता है, व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उस समय को सिर्फ काटने की सोचता है। कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अब उनका एक कर्म बन रहा है, फिर प्रारब्ध जब उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है, फिर ये प्रारब्ध में जाकर फिर ये कहते हैं कि यार जीवन में दुख ही दुख लिखा है। लेकिन अगर जीवन में दुख लिखा है, दुख भोगना है, तो वो निश्चित है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि दुख ही दुख लिखा है तो आपको ये पता है कि दुख भोगना है। जब दुख आपको पता है दुख भोगना है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो कीजिए, संघर्ष करते रहिए मैदान, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये जो संघर्ष है, आपका जो ये कर्म है, यही आपका प्रारब्ध आगे बनने वाला है, यही आपका भाग्य बनने वाला है। जो दुख चल रहा है ये पुराने कर्मों का प्रारब्ध है, तो चलने दे इसको। आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपना नया कर्म बना रहे हैं, ये आपका प्रारब्ध भाग्य आगे बनने वाला है। अब नहीं तो कल वो कहते हैं कि वो प्रारब्ध का हर जन्म में मिलता जाता है, जो प्रारब्ध सेट करता है। तो क्या पता आपके लिए परिस्थिति अभी 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, तो आप अपना कर्म करते रहिए। इसके लिए आपको हिम्मत की बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हिम्मत आपको अंदर की रखनी है। जितना आप शारीरिक और मेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना आपके अंदर हिम्मत आएगी, उतना आप दुख में सर्वाइव कर पाएंगे, अच्छे से अपना कर्म और संघर्ष कर पाएंगे। तो उसके लिए योग व्यायाम ध्यान इन पर जरूर फोकस करें, क्योंकि सबसे पहला फोकस अपने आप पर होना चाहिए। क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे जब तो हम अपने आप को संभाल पाएंगे, अपनी परिस्थिति को देख पाएंगे, अपनी परिस्थिति में अच्छे बुरे का ज्ञान सोच विचारेंगे, फैमिली को रिस्पॉन्सिबल करेंगे, मतलब फैमिली को समझेंगे, फैमिली के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ ठीक है ये समय भी निकल जाएगा, अपना कर्म करते रहे। तो आप देखोगे परिस्थिति आपके ऊपर इतनी हावी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप परिस्थिति के अधीन नहीं हो रहे। आप परिस्थिति आई है, ठीक है, परिस्थिति अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए समस्याएं आपकी बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो सुख का समय फिक्स नहीं था ये भी फिक्स नहीं है, वो निकल गया ये भी निकल जाएगा। तो आप उस अवस्था को समझने लग जाएंगे, आप फाइट करेंगे वहां पर। फाइट इन द सेंस आप अपना कर्म करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यही आपका प्रारब्ध और यही आपका भाग्य बनने वाला है। आज हो सकता है दुख की परिस्थिति हो और दुख भोगना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये प्रारब्ध बनने वाला है। अब आपका इसको फल इस जन्म में मिलेगा, एक दिन बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, मिलना निश्चित है। बुरे कर्म का भी मिलना निश्चित है। आज अगर आलस्य करेंगे, ज्यादा सोएंगे, वो कहे जो सोवत है वो खोवत है, तो ऐसा नहीं है कि ये भी हमारा कर्म है कि हम कितना सो रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं ये हमारा कर्म प्रारब्ध भाग्य सब कुछ सेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज अकारण है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अपना हिम्मत अपना हौसला बनाए रखें। अगर आप आज अधीर हो गए, आज आप परेशानी में घिर गए और आपने अपना कर्म अपना संघर्ष छोड़ दिया, तो फिर आगे जाके आपका प्रारब्ध भाग्य हो सकता है आपको अपना पास्ट अगले जन्म में याद ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप अगले जन्म में भी यही सब चीजें हो सकता है बोल रहे हो जो कि पिछला आपको याद नहीं है। लेकिन जब आगे इसी प्रारब्ध का कहीं ना कहीं आगे जाकर मिल रहा होता है, और कहीं ना कहीं कहता है कि मेंटली क्लिक ऐसा हो जाता है कि यार अगर मैं वहां संघर्ष करता, आप बहुत से लोगों को सुनते होंगे, अगर यार मैं वहां संघर्ष करता तो शायद हो सकता है कुछ चीजें अलग होती। तो आप मौका ही क्यों देते हैं? आपको पता है कि ये लाइफ इतनी छोटी भी नहीं और इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि पैसा आने के बाद समय फटाफट निकल रहा है, कब निकल गया पता लग गया।
कब निकल गया हमको पता ही नहीं लगा। और जब आप देखते हैं दुख की परिस्थिति इतनी ज्यादा हावी हो गई है तो आपके लिए पल पल निकालना भारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन कितना लंबा है, क्या इस अंधकार की कभी सुबह होगी। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले अपने आप के लिए काम करें कि जितना आप योग, व्यायाम, मेडिटेशन, ध्यान इनको 1 घंटा अपने आप को देंगे उतना आप फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे। फिर आप परिस्थिति का सामना करेंगे, आप और स्ट्रांग होते जाएंगे। आपको विचार आएंगे, सुख की अनुभूति होगी, दुख की अनुभूति होगी। फिर आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा कर्म सबसे बेस्ट है, जो मैं कर्म करूंगा वो निश्चित है। क्योंकि प्रारब्ध को कब क्या फल देना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम चाहकर भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति क्या करते, क्या कुछ जबरदस्ती में धन प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में है वो आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन वो कहते हैं कि जब भाग्य में निश्चित है आना तो हम कर्म क्यों करें, क्योंकि यही आज का कर्म तुम्हारे आगे का प्रारब्ध बनने वाला है, यही आज का कर्म तुम्हारा आगे का भाग्य बनने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए कर्म से कभी ना भागे, कर्म करें। और जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो हमेशा प्रयत्न करें कि धर्म के आचरण के साथ अच्छा कर्म करें। अगर जाने अनजाने में बुरा कर्म हो गया है तो उसको प्रारब्ध समझ के या फिर कहीं कि अब जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, उसको छोड़कर आगे बढ़ें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कौन सा कर्म कब कैसे आपसे हो जाए। तो हमेशा जब बुद्धि दी, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि सबसे पहले हर ली जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, जो हो गया आप उसको छोड़कर आगे बढ़े। सुख दुख चलता रहेगा जीवन में, आपको पता है जब पहले भी भोगा है, अब भी भोग रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में सब कर्मों का खेल है। तो कर्मों पर फोकस करें कि हमें संघर्ष करना है, मेहनत करना है, योद्धा बनना है हमें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब बारे न्यारे होंगे तब हो जाएंगे। हम आज अगर हमारा कर्म बेस्ट करेंगे तभी कहा जाता है कि वर्तमान मूवमेंट को आप सबसे अच्छा बनाए। पास्ट है जो बीत गया, अब उसको बदल नहीं सकते। आप फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो आज के वर्तमान कर्म पर आधारित है। जी हाँ, प्रारब्ध जो आपका सेट है वो भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसमें धन लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, चाहे कुछ भी हो XYZ। लेकिन आज का कर्म आपके अपने हाथ में है। जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए, जितना हो सके लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखिए, जितना हो सकता है उतने अच्छे इतना सब कुछ कीजिए। और जो जाने अनजाने बुरा हो जाए तो उसको कर्म समझकर आगे बढ़िए कि जो हुआ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हो गया उसको आप बदल नहीं सकते। तो आप जीवन में वो हिम्मत अपनी जुटा लेंगे, फिर आप किसी से ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना क्रोध, ना भय, ना ईर्ष्या, ना शर्म, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म की भावना धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में मेडिटेशन, योग, ध्यान, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसा रहेगा तन वैसा रहेगा मन, तो हेल्दी खाना खाएं, या फिर कहे कि अपने आप को ऐसा बनाए कि जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना मन भी स्वस्थ रहेगा, और जितना मन भी स्वस्थ रहेगा उतना शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो योग, व्यायाम, ध्यान, इन चीजों को ऐसे अपनाए जीवन में कि भैया सुबह जल्दी जागना है और ये सब करना है। जितना सुबह जल्दी जागेंगे उतना हमें अधिक समय मिलेगा। क्योंकि हम देखेंगे कि अगर हम थोड़ा लेट उठे, अपनी दैनिक दिनचर्या बिगाड़ी, तो आप एहसास करोगे कि जब हम योग, व्यायाम, ध्यान इनको कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में जल्दबाजी चल रही होगी, हमारे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस चल रहा होगा कि भैया समय कम है, अब नहीं, बाद में कर लूंगा, अब हो नहीं रहा है, मैं खड़ा हो जाऊं। बहुत सारे विचार आएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। जब आप अपने आप को समय अधिक देंगे, जल्दी जागेंगे, हो सकता है आप रात को लेट सो जाए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप जल्दी जाकर अपने आप को प्रॉपर समय देंगे और आपके मन को लगेगा कि हाँ मेरे पास उपयुक्त समय है, तो ये मन शांत भी रहेगा, उथल पुथल नहीं मचाएगा। आपको योग में भी आनंद आएगा, आपको ध्यान में भी आनंद आएगा, आपको व्यायाम में भी आनंद आएगा, आपको प्राणायाम में भी आनंद आएगा। आप कहोगे कि मजा आ गया, और फिर आपका पूरा दिन इस प्रकार एनर्जी से भरपूर जाने वाला है। क्योंकि कोई चिंता भी आ गई तो भी आपको इतना परेशान, इतना इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका वो कहते हैं ना हर समय प्रसन्न मुखा। आपने जब भगवान श्री कृष्ण को देखे होंगे, सारी चीज उनके साथ हुई है, किसी ने क्या कहा है, यश पराजय सब चीजें उनकी हुई है, लेकिन उन्होंने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तो हमें भी कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। हालांकि मानव प्रवृत्ति का स्वभाव है, सुख दुख में हम परेशान होते हैं, सुख में हंसते खिलखिलाते भी हैं, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा स्ट्रांग भी बनाना है। और जितना हम अंदर से स्ट्रांग होंगे, हमारी लाइफ में भी हम उतना स्ट्रांग महसूस करेंगे, हमारी लाइफ में भी उतनी हिम्मत आएगी, जो कि हमारे लिए आज के लिए जरूरी है। और ये व्यक्ति में अब सबसे ज्यादा कम होती जा रही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है। क्योंकि हम दुख 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 करके रोना तो बहुत रो लेते हैं, ऐसा नहीं है, सबकी आदत है। ऐसा नहीं कि मैं इससे अछूता हूं, आप इससे अछूते हैं, ये है।
लेकिन क्या हम प्रयास नहीं कर सकते? क्या हम इसको सुधारने का प्रयास नहीं कर सकते? क्योंकि प्रारब्ध हमारा डिसाइड है, सुख आना है, दुख भी आना है। लेकिन आज अगर सुख का समय चल रहा है तो क्या हम मेडिटेशन, ध्यान, योग से हम अंदर से मजबूत नहीं कर सकते? क्योंकि जब सुख दुख का समय आएगा तो ये चीज हमारे काम आएगी, सुख का समय आएगा तो इसको भोगने के लिए भी हमारे काम आएगी। अगर दुख का समय चल रहा है तो थोड़ा अधिक प्रयत्न करें, सुख का समय चल रहा है तो आप एक समय इसको कर सकते हैं, लेकिन करने का प्रयास तो कर सकते हैं। लोग प्रयास ही नहीं करते और एक कहे कि हार करे कोने में बैठ जाते हैं कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, और परेशान इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मन को और छूट दे देते हैं परेशान करने की, और ये फिर मन उस छूट का आप 10% छूट देते हैं, ये 100% फायदा उठाता है, क्योंकि आपने अब मौका छोड़ दिया है और इसके अधीन सारी चीजें कर दी है। अब ये आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, नाच भी नचाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपके लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये बात आप ध्यान रखें, तो इसको बस में करके रखें। अच्छा समय चल रहा है तो आपके लिए ऐसा गोल्डन टाइम है, और अगर आपको दुख वाला समय चल रहा है तो आप ये ना समझे कि गोल्डन टाइम नहीं है। आप इसको ज्यादा बार कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास के सब चीजें प्राप्त की जा सकती है। तो आप अपने अभ्यास को, आप अपने प्रयास को कभी ना छोड़े। संघर्ष का मैदान इसलिए कहा जाता है, संघर्ष का मैदान, कर्म का मैदान कभी ना छोड़े, क्योंकि वही कर्म, वही संघर्ष आपका आगे प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। आज अगर हमने कर्म किया है, संघर्ष किया है, तो वो डेफिनेटली आगे आपका भाग्य उदय करने वाला है। चाहे वो किसी भी, वो कहते हैं ना विधाता के, चाहे किसी भी विधान में हो, चाहे वो विधाता उसको किसी भी फॉर्म में दे, आपको वो पूर्णतः स्वीकार करना है। ये बात आप ध्यान रखें। उसके लिए मन की ऑब्जर्वेशन शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी कि मन हमारा उसको ऑब्जर्व कर ले। उसके लिए आपको माइंड सेट चेंज करना होगा, मन को स्ट्रॉन्ग करने होगा, अपने अंदर की शक्ति बढ़ानी होगी, क्योंकि हम बाहरी जो नश्वर चीजें हैं उनमें ज्यादा घुस चुके हैं। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की भावना को जानो, अपने अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, और उसको पावर में लाओ। जब वो पावर में आने लगेगी तो बाहरी चीजों से आप देखोगे कि हम तो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी अवस्था हमने खुद ने ऐसी कर ली है कि नहीं। देखिए, प्रारब्ध जो आएगा उसमें भी अगर हम दुख की परिस्थिति में सरवाइव कर रहे हैं, खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए शक्ति है कि हम प्रसन्न मुख से हंसते हुए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। विधाता की दी हुई चीजें हम पूर्णतः स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कोई भी अपने भाग्य से भाग नहीं सकता। कोई भी प्रारब्ध का किया जो पूर्व कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। ये विधि का विधान है, ये निश्चित है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए योग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम जो आपको मिल रहा है वो जरूर करें, क्योंकि ये सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि जब कंडीशन दुख वाली आती है तब सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हम अंधकार में हैं। लेकिन हमारे पास अगर ये चीजें हैं तो फिजिकल और मेंटली कंडीशन आपकी इतनी स्ट्रांग है कि फिर ये चीजें आपको इतना परेशान नहीं करेगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करें। धन्यवाद।